शुभ दिन। सभी छात्रों को मेरा नमस्कार। आप हर पल खुश रहे। तो इससे पहले आपको आपकी हिंदी की किताब निकालनी है। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? आज एक नया पाठ पढ़ने वाले हैं, है ना। तो इससे पहले हमने बल्ब जला ये पाठ पढ़ा था। तो आज पढ़ने वाले हैं नया पाठ, 8वां पाठ, दंत कथा। तो अपनी अपनी किताबें निकालो और पेज नंबर 56 निकालो, ओपन करो जल्दी से। तो आप सब तैयार है? पेज नंबर 56 निकाला है आपने। तो आज हम देखने वाले हैं दंत कथा, पाठ 8वां। तो आप सब रेडी है, तैयार है? तो सुनो और पढ़ो और ध्यान देकर समझने का प्रयास भी करो। तो यहाँ एक पिक्चर दिख रहा है ना। इस चित्र में आपको क्या दिख रहा है? एक बूढ़ी औरत और एक लड़की है ना, आपकी उम्र की। वो बूढ़ी औरत उस लड़की की दादी है। तो आप देखते हैं दंत कथा में क्या बताया गया है। दादी दादी देखो मेरा दांत। तो दादी दादी देखो मेरा दांत, भावना बोली। कौन बोला? भावना बोली। किससे बोली? दादी से। ध्यान से सुनो। दादी दादी देखो मेरा दांत, भावना बोली। किससे बोली? दादी से बोली। दादी भावना की हथेली पर रखा छोटा सा दांत देखकर बोली, इतने दिनों से तकलीफ दे रहा था। तो दादी भावना की हथेली पर रखा छोटा सा दांत देखकर क्या बोलती है? इतनों दिनों से वो तुझे तकलीफ दे रहा था, आखिर यह टूट ही गया। चलो, ऐसा दादी उसकी भावना को कहती है। तो आपको इस दादी पोती का नाम तो पता चला आपको, इस लड़की का, है ना, दादी की पोती, यानी कि उसका नाम क्या है? भावना। तो आगे पढ़ो, आगे देखो। भावना ने पूछा, दादी अब मैं इसे टूटे दांत का क्या करूं? तो भावना ने फिर सवाल पूछा दादी से कि दादी अब मैं इस टूटे दांत का क्या करूं? भावना ने पूछा, दादी अब मैं इसे टूटे दांत का क्या करूं? तो इस पर दादी क्या जवाब देती है, देखते हैं आगे। दादी ने समझाया, इसे अपने तकिए के नीचे रख दो। तो दादी ने भावना को समझाया कि इसे अपने तकिए के नीचे रख दो, यानी कि पिलो के नीचे हम रात को अनोखी परी आएगी और इसे ले जाएगी। तो दादी कहती है, भावना तुम इस टूटे हुए दांत को अपनी तकिए के नीचे रखो, यानी कि सिरहाने, यानी कि पिलो कहते हैं उसे, है ना। और रात को अनोखी परी आएगी और इस टूटे हुए दांत को ले जाएगी। भावना टुमक कर बोली। भावना टुमक कर बोली, दादी कोई परी नहीं आएगी। तो भावना ने दादी को क्या कहा? छे दादी कोई परी नहीं आएगी, आप मेरा दांत उठाकर फेंक दोगी। अनन्या भी यही कह रही थी। तो भावना दादी को क्या कहती है कि कोई परी नहीं आएगी, आप मेरा दांत उठाकर उसे फेंक दोगी, ऐसा अनन्या भी कह रही थी। अब ये अनन्या कौन है, ये भी हम देखते हैं आगे। तो देखो, अनन्या भावना की सहेली थी। कौन थी अनन्या? भावना की सहेली, यानी कि फ्रेंड, दोस्त। वो अच्छी सहेली थी उसकी। अनन्या भावना की सहेली थी। दोनों पहली कक्षा से ही साथ साथ पढ़ रही थी, है ना। दोनों पहली कक्षा से ही साथ साथ पढ़ रही थी। आप भी एक साथ पढ़ रहे हैं ना, कई सालों से। कोई पहली से होगा, कोई नर्सरी से होगा, कोई दूसरी में आया होगा, है ना। तो आप भी साथ साथ पढ़ रहे
है ना, अनन्या की और भावना की तरह। अनन्या के ऊपर के 2 दांत टूट चुके थे, तो अनन्या के भी ऊपर के 2 दांत टूट चुके थे। आपके भी कोई ना कोई दांत टूट चुका है ना। तो आगे देखो क्या होता है। हम कहते हैं ना हमारे दूध के दांत गिर गए, है ना, अब आएंगे तो दूसरे दांत आएंगे, है ना। वैसे आपके भी दांत किस एक उम्र में टूट ही जाते हैं। जैसे भी आप अभी भी आपका कोई ना कोई दांत तो टूटा ही होगा, जैसे कि अनन्या और भावना के टूटे हैं। फिर से वो आते हैं, लेकिन दोबारा वो टूटने पर नहीं आते। रात हुई, भावना सोच रही थी, इस दांत का क्या करूं? परिया तो होती नहीं जो ले जाएगी। तो रात हुई, अब रात हुई, भावना सोच रही थी, इस दांत का क्या करूं? परिया तो होती नहीं जो ले जाएगी। अनन्या ऐसा ही कह रही थी और उसकी दोस्त यानी कि उसकी सहेली अनन्या उसे ऐसा ही कह रही थी। वो मुझसे 2 महीने बड़ी है। वो भावना से कितने महीने से बड़ी है अनन्या? 2 महीने से ज़्यादा जानती है, क्योंकि वो 2 महीने से बड़ी है इसलिए वो ज़्यादा जानती है, ऐसा भावना अनन्या के बारे में कहती है। लेकिन दादी कह रही थी कि दांतों वाली अनोखी परी आएगी, क्या नाम होगा उस परी का? तो फिर वो सोचने लगी कि लेकिन दादी कह रही थी कि दांतों वाली अनोखी परी आएगी, क्या नाम होगा उस परी का? दंत परी या अनोखी दंत परी? तो वो भावना सोचने लगी कि उस परी का नाम क्या होगा, दंत परी या अनोखी दंत परी। वह इन दांतों का क्या करेगी? तो वो सोचने लगी कि मेरे इन टूटे हुए दांतों का वो परी क्या करेगी? वह शायद दादी ठीक कह रही हो। तो मन से बातें करने लगती है भावना की, हो शायद दादी ठीक कह रही हो। ऐसा भावना अपने मन से बातें करनी लगती है। तो अब आप निकालेंगे अगला पेज 57। तो देखते हैं आगे, रात को सचमुच परिया आई या नहीं, भावना का दांत लेके गई या नहीं। तो आप सब तैयार हैं? आपने सबने पेज ओपन किए? तो देखो, आप सोचते सोचते भावना को नींद आने लगी। वो सोचते सोचते भावना को क्या हुआ? नींद आने लगी। उसने अपना दांत तकिए के नीचे रख दिया और सो गई। यानी कि भावना ने भी क्या किया, जैसे दादी ने कहा कि तुम अपने तकिए के नीचे सिरहाने उसे लेके सो जाओ, रख दो और सो जाओ, रात पर आएगी और वो दांत लेके जाएगी। वैसे ही भावना ने किया और सोचते सोचते उसको नींद आने लगी और उसने अपना दांत क्या किया? तकिए के नीचे रख दिया और सो गई। तो अब उसने वैसे सोचा था, उसने वैसे कल्पना की थी कि आज वो दिन भर वही सोचती रही और रात जब तक उसको नींद नहीं आ रही थी तभी भी वो परियों के बारे में ही सोच रही थी। तो बिल्कुल उसको वैसे ही सपना आएगा ना। जो हम दिन भर एक ही चीज़ को बार बार सोचने लगते हैं तो हमें रात को भी सोने के बाद वही सपना आता है। तो देखो, 3 परियां बेटी बातें कर रही थी। 3 परियां बेटी बातें कर रही थी। तो भावना ने तो वही सोचा था और सोचते सोचते वो वही सो गई थी कि परियां आएगी या नहीं आएगी। यही सोचते सोचते उसको नींद आ गई। तो उसने सपने में भी वही देखा, 3 परियां बेटी बातें कर रही थी। चांदनी बोली, भावना का मानना है कि हम है ही नहीं। तो उस परियों में से एक परी का नाम था चांदनी। तो चांदनी बोली, भावना का मानना है कि हम है ही नहीं। फिर उसमें से ही एक परी का नाम है, 3 परियां है, उससे एक का नाम चांदनी है और दूसरी का नाम है किरण। किरण परी बोली, हमें कुछ करना चाहिए। तो चांदनी के बाद कौन बोला? दूसरी परी किरण परी बोली, हमें कुछ करना चाहिए। तो अब देखते हैं तीसरी परी क्या कहती है और तीसरी परी का नाम है रोशनी। तो रोशनी बोली, हाँ हाँ
हमें ज़रूर कुछ करना चाहिए। हाँ हाँ, हमें ज़रूर कुछ करना चाहिए। भावना सुबह उठी, दांत तकिए के नीचे नहीं था। तब उसका सपना खत्म हो गया और वो भावना सुबह उठी तो उसने क्या देखा? भावना सुबह उठी और दांत तकिए के नीचे नहीं था। हाँ, एक पर्ची पड़ी थी, लेकिन उस तकिए के नीचे, उसके सिरहाने के नीचे एक पर्ची पड़ी थी। उस पर लिखा था, दांत लिया है दांत ही देंगे, दांत लिया है दांत ही देंगी, एक नहीं हम दो दो देंगी। दांत लिया है दांत ही देंगी, एक नहीं हम दो दो दे देंगी। तो उस पर्ची में क्या लिखा था कि हमने दांत लिया है तो दांत के बदले दांत ही देंगी, तो एक नहीं तो हम दो दे देंगी, ऐसा उस पर्ची में लिखा था। भावना प्रतीक्षा करने लगी कि कब उसका नया दांत आएगा। इसी बीच एक दांत और टूट गया। फिर से अब क्या हुआ देखो। भावना प्रतीक्षा करने लगी कि कब उसका नया दांत आएगा। पहले वाला दांत टूटा नहीं, वो अभी आया नहीं, तभी तक उसी बीच एक और दांत उसका टूट गया, है ना। आपका भी शायद ऐसा ही हुआ होगा। वह जब भी अपना मुंह शीशे में देखती तो उसे बुरा लगता। तो बिना दांत के मुंह कैसे दिखेगा? बिल्कुल खराब दिखेगा, है ना, अच्छा नहीं दिखेगा। आप इमेजिन करके देखो, सोच कर देखो कि आपके दांत में आपके मुंह में एक भी दांत नहीं है, तो आपका मुंह कैसे दिखेगा? अच्छा नहीं दिखेगा ना, तो बुरा लगता है। आगे के दो दांतों की जगह कुछ न था। हाँ, भावना का दूसरा दांत टूटा तो उसने दादी को नहीं बताया। फिर क्या किया भावना ने? देखो, पहला दांत जब टूटा था तो उसने दादी को बता दिया, लेकिन जब उसका दूसरा दांत टूटा तो उसने दादी को नहीं बताया। क्यों नहीं बताया होगा, ये हम देखेंगे। हाँ, भावना का दूसरा दांत टूटा तो उसने दादी को नहीं बताया, झट से तकिए के नीचे रख दिया। और उसने क्या किया, क्योंकि उसके पहला दांत टूटने पर दादी ने एक सलाह दी थी कि आप अपना दांत तकिए के नीचे रखकर सो जाओ, रात को परी आकर वो दांत लेकर जाएगी। तो इस बार उसने दूसरा दांत टूटने पर दादी को नहीं बताया। तो रात होने पर वह अपने आप से बोली, आज पूरी रात जागकर परियों को देखूंगी। तो उसने क्या तय किया था कि आज मैं पूरी रात जागकर परियों को देखूंगी। परंतु तकिए पर सिर रखते ही उसे नींद आ गई। लेकिन उसे तकिए पर सिर रखते ही उसे नींद आ गई। देखो, अपना टूटे हुए दांत को शीशे में यानी कि आईने में यानी कि मिरर में कैसे देख रही है ना। आप भी बार बार देखते हैं ना अपना दांत टूटने पर, तो वो भी वैसे ही कर रही है। और जब दूसरा दांत टूटा तो उसने अपने दादी को नहीं बताया। फिर से वो तकिए के नीचे रखा और उसने सोचा था कि मैं रात भर जागूंगी और परियों को देखूंगी, लेकिन तकिए पर सिर रखते ही उसको नींद आ गई। तो अब देखते हैं अगला पेज यानी कि 58। तो आप सब तैयार है? आपने पेज ओपन किया 58। तो देखो, फिर से उसे एक चिट्ठी मिली है। इस पिक्चर में दिख रहा है ना आपको, वो नींद से जागी तो उसे फिर से एक चिट्ठी मिली थी। पहले जैसे दांत टूटा था वैसे उसको एक पर्ची मिली थी, और फिर और एक बार उसको ये और एक पर्ची मिली। अब देखते हैं आगे क्या हुआ। इस बार तो उसने दादी को नहीं बताया था, है ना। जब सुबह उठी तो देखा कि दांत तकिए के नीचे नहीं था। जब भावना सुबह उठी तो देखा कि उसका दांत उस तकिए के नीचे नहीं था। हाँ, एक कागज रखा था। फिर से एक कागज रखा था, रंग बेरंगा कागज। वो कागज था, लेकिन कैसा था? रंग बेरंगा कागज था। उस पर लिखा था,
हम परियां हैं, हम परियां हैं दूर देश की अलग अलग और कई वेश की। हम परियां हैं दूर देश की अलग अलग और कई वेश की। दांत लिया है दांत ही देंगी, एक नहीं दो 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 दे देंगी। एक नहीं दो दो दे देंगे। तो उसमें लिखा था हम परियां है दूर देश की अलग अलग और कोई वेश और कई वेश की। दांत लिया है दांत ही देंगी, एक नहीं दो दो देंगे। तो उस चिपर चिपर लिखा था कि हम परियां है और दूर देश की परियां है और हमारे वेश भी कई है, हम अलग अलग है और बहुत दूर दूर के है। और हमने हमने दांत लिया है तो आप दांत ही देंगे और एक ही नहीं बल्कि दो दो देंगे। ऐसा उस पर्ची पर यानी कि उस रंगी बिरंगी कागज पर लिखा था। तो आगे देखो, भावना ने दांतों तली उंगली दबा ली। यानी कि भावना ने क्या किया, दांतों तली उंगली दबाई। यानी कि वो हैरान हो गई कि पहली बार भी मैंने एक दांत तकिए के नीचे रखा था, वो भी गया था और इस बार भी गया। और वो हैरान हो गई। दांतों तली उंगली दबाना यानी कि हैरान होना। वह दौड़ी दौड़ी दादी के पास गई और बोली, दादी परियां वास्तव में होती है? फिर से उसने सवाल किया दादी को। दौड़ दौड़ के वो दादी के पास गई और बोली, दादी परियां वास्तव में होती है? हो, मेरे मुंह में दर्द हो रहा है। हो, मेरे मुंह में दर्द हो रहा है। लगता है नया दांत आ गया है। जब नया दांत उगने लगता है तो हमारे मुंह में थोड़ा सा दर्द होने लगता है ना। दादी उसका खुला मुंह देखकर बोली, भावना तुम्हारे एक नहीं दो दांत निकल रहे हैं। तो दादी क्या बोली, भावना तुम्हारे एक नहीं तो दो दांत निकल रहे हैं, एक टूटी हुई जगह पर और एक पीछे। तो दादी ने क्या बोला कि भावना तुम्हारे नए दांत निकल रहे हैं, एक नहीं तो दो, एक टूटी हुई जगह पर और एक उसके पीछे। एक की जगह दो तो आ ही गए। तो दादी बोली कि एक की जगह तो दो तो आ ही गए। 4-6 दिन में दो और आ जाएंगे। तो दादी कहती है एक की जगह दो तो आ ही गए और 4-6 दिन में दो और आ जाएंगे, क्योंकि उसके दो दांत टूटे थे, है ना। अब तो खुश हो? फिर दादी कहती है भावना से, अब तो तुम खुश हो? उन्होंने फिर पूछा, अब अपनी सखियों को और उस अनन्या को क्या बताओगी? फिर दादी ने सवाल किया। उन्होंने यानी कि दादी ने पूछा, अब अपनी सखियों को और उस अनन्या को क्या बताओगी? अनन्या उसकी कौन थी? भावना की सहेली। और दादी बोलती है कि आप अपनी बाकी दोस्तों को और अनन्या को क्या बताओगी? तो तब देखो आप क्या कहते हैं। भावना क्या कहती? भावना हंसते हुए बोली, परियां होती है। तो भावना ने क्या कहा? हंसते हुए बोली। भावना हंसते हुए बोली अपनी दादी को कि परियां होती है दादी। नहीं नहीं, मेरी दादी ही वह अनोखी परी है। तो परियां होती है दादी। तो भावना कहती है कि परियां होती है दादी। नहीं नहीं, मेरी दादी ही वह अनोखी परी है। तो उसने अनोखी परी किसको कहा है? दादी को। भावना ने अनोखी परी अपनी खुद के दादी को कहा है। तो इस तरह से आपको पाठ समझ में आया है, दंत कथा। आप ध्यान से वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। आप देखते हैं उसके अभ्यास यानी कि स्वाध्याय पाठ में से आप पेज नंबर 59 निकालो। अब देखो अभ्यास। पहले में है शब्द अर्थ। आखिर, अंत में, तकिया, सिरहाना यानी कि पिलो, दंत, दांत, प्रतीक्षा, इंतजार, वेश, पोशाक,
जैसे कि परियों ने कहा है ना, हम दूर देश की अलग अलग और कई वेश की, है ना। वेश यानी कि हमारा पोशाक पहराव, है ना। सखियों यानी कि सहेलियों, सखियों यानी कि सहेलियों। अब मुहावरा, उसने अभी अभी आपने पढ़ा था ना, यहाँ भावना ने दांतों तले उंगली दबा ली तो हैरान रह जाना, वो हैरान हो गई। वो सोचने लगी कि वास्तव में सचमुच परियां होती है। उसे वो हैरान रह जाना, दांतों तले उंगली दबाना यानी कि हैरान रह जाना। तो आगे देखते हैं मौखिक प्रश्न उत्तर। मौखिक प्रश्न उत्तर भी आपको लिखने हैं, ये एक वाक्य के उत्तर में आ सकते हैं। तो देखो, दांत टूटने पर भावना किसके पास गई? पूरे वाक्य में लिखना है, दांत टूटने पर भावना दादी के पास गई। अनन्या कौन थी? अभी अभी पाठ में आपने ध्यान से सुना होगा, तो आपको इस सभी सवालों के जवाब आसानी से आ जाएंगे। अनन्या कौन थी? अनन्या भावना की सहेली थी। वेरी गुड। तीनों परियों के नाम क्या थे? तीनों परियों के नाम क्या थे? बताया ना, चांदनी, किरण, रोशनी। चांदनी, किरण और रोशनी। भावना को सुबह तकिए के नीचे क्या मिला? एक पर्ची। क्या मिला? एक पर्ची मिली। भावना की अनोखी परी कौन थी? और भावना की अनोखी परी कौन थी? दादी। ये हुए हमारे मौखिक प्रश्न। अब भावना को सुबह तकिए के नीचे क्या मिला, इसमें पहले हमें क्या बताया गया था कि एक पर्ची, और बाद में क्या मिला था? रंग बिरंगी कागज। आप कौन सा भी लिखेंगे तो भी आपका आंसर सही आएगा, दोनों लिखेंगे तो अच्छी बात है। तो आगे देखते हैं लिखित। मौखिक भी लिखने हैं। लिखित, भावना का टूटा हुआ दांत देखकर दादी जी ने क्या कहा? भावना का टूटा हुआ दांत देखकर दादी ने क्या कहा था कि उसे आप अपने तकिए के नीचे रख दो, रात को अनोखी परी आएगी और वो दांत ले जाएगी, ऐसा कहा था, है ना। अनन्या भावना से क्या कहती थी? अनन्या भावना को कहती कि कोई परियां होती ही नहीं। तो अनन्या भावना को क्या कहती थी कि वास्तव में कोई परियां नहीं होती ही नहीं, ऐसा अनन्या भावना को कहती। भावना को शीशे में मुंह देखना बुरा क्यों लगता था? आपको तो पता है ना, भावना को शीशे में मुंह देखना बुरा क्यों लगता? अगर आपके मुंह में दांत नहीं है तो आपको भी शीशे में देखना बुरा लगेगा ना। उसी तरह भावना को शीशे में मुंह देखना बुरा लगता था, क्योंकि आगे के 2 दांतों की जगह कुछ नहीं था और उसके 2 दांत टूटे हुए थे, इसीलिए उसको आईने में देखना बुरा लगता था, यानी कि शीशे में देखना बुरा लगता था, है ना। अब देखते हैं पेज नंबर 60 पेज नंबर निकालो आप। तो देखते हैं घ उसमें से। रंग बेरंगी कागज पर क्या लिखा था? रंग बेरंगी कागज पर क्या लिखा था? रंग बिरंगी कागज पर लिखा था, हम परियां है दूर देश की अलग अलग और कई वेश की। हम परियां है दूर देश की अलग अलग और कई वेश की। दांत लिया है दांत ही देंगी, एक नहीं 2 देंगी। तो आपको समझ में आया यहाँ क्या लिखना है? तो आगे लास्ट का देखते हैं। भावना के मुंह में दर्द क्यों हो रहा था? सही है, भावना के मुंह में दर्द हो रहा था क्योंकि उसके मुंह में नया दांत आ रहा है ना। तो ये हुआ हमारा लिखित सवाल हो गया हमारे। मौखिक और लिखित खत्म हो गए। अब आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न। सही पर हमें टिक और गलत वाक्य पर क्रॉस, यानी कि इनकरेक्ट। सही पर करेक्ट और
गलत पर इनकरेक्ट करना है। तो देखो, भावना का दांत टूट गया, ये वाक्य कैसा है, सही है या गलत? बिल्कुल सही, ये वाक्य सही है। अनन्या ने कहा परिया होती है। अनन्या ने यानी कि भावना की वो सहेली है अनन्या। तो अनन्या ने भावना को कहा था क्या परिया होती है? नहीं, तो उसने तो कहा था कि परिया होती ही नहीं। तो यहाँ दिया है परिया होती है, ऐसा अनन्या ने कहा है। तो ये वाक्य गलत है। तो इसे हम क्या करेंगे, इनकरेक्ट करेंगे। भावना दांत तकिए के नीचे रखकर सो गई। भावना ने दांत तकिए के नीचे रखकर सो गई। हाँ, उसने तो तकिए के नीचे 2 बार दांत रखा। तो पहली बार दादी ने बताया था और दूसरी बार उसने दादी को बिना बताए भी अपने दूसरा दांत टूटने पर उसने तकिए के नीचे ही रखकर सो गई थी, है ना? तो ये करेक्ट है। तो इसे हम राइट का टिक मार्क करेंगे, है ना? सुबह दांत भावना के तकिए के नीचे रखा था। तो आप बताओ, जब सुबह दांत भावना के तकिए के नीचे रखा था, जब सुबह भावना उठी तो उसके तकिए के नीचे दांत था क्या? नहीं, तो ये वाक्य गलत है, यानी कि इनकरेक्ट है। तो हमें क्या करना है, इनकरेक्ट का मार्क करना है ना? भावना के मुंह में, अब देखते हैं आगे, भावना के मुंह में दर्द हो रहा था। दांत टूटने पर या दांत जब आता है, नया दांत उगने लगता है, तब हमारे मुंह में दर्द होता है ना? वैसे ही भावना के मुंह में दर्द हो रहा था। तो ये वाक्य बिल्कुल सही है। तो भाषा ज्ञान है नीचे, हम भाषा ज्ञान कल देखते हैं। फिर भी एक सवाल है, हम देख लेते हैं। सही जगह पर अनुस्वार, यानी कि कौन से शब्द पर अनुस्वार आता है और लगाना है, और जहाँ चंद्र आता है उसे अनुनासिका कहते हैं, और जहाँ सिर्फ एक छोटा सा होता है उसे अनुस्वार कहते हैं। तो यहाँ दिया है रग, झड़ा, घटा, सुदर, जगल। तो हमें यहाँ सिर्फ अनुस्वार लगाने का है। तो यहाँ आएगा रंग और झंडा। अब झड़ा दिया है तो हमें यहाँ झ को मात्रा देकर एक अनुस्वार लगाना है, छोटा सा, झंडा। घटा यानी कि घ पर हम अनुस्वार देंगे तो घंटा। सुदर यानी कि सु पर हम जब अनुस्वार देंगे तो सुंदर और जंगल। वैसे ही आपको करना है। यहाँ सिर्फ अनुनासिका, मुंह, दांत, परिया, चांदनी, हंसना। तो ये आपको समझ में आया, ये बिल्कुल आसान है, आप सहज कर सकते हैं आसानी से। और आपको क्या करना है, इसके लिखित, मौखिक और आज जितना हुआ है वो आपको अपने नोटबुक में और टेक्स्ट बुक में भी कंप्लीट करना है। इससे आपको जब भी टेस्ट होगी, एमओआई होगी, तो आपको आसान जाएगा, है ना? तो हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पढ़ाई के साथ। तब तक के लिए अलविदा बच्चों। धन्यवाद विद्यार्थी, सभी छात्रों को मेरा धन्यवाद। तो आप खुश रहे और पढ़ाई करते रहे। ऑल द बेस्ट।